इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सीसीटीवी कैमरे से अछूता छिंदवाड़ा मॉडल स्टेशन, कैसे होगी निगरानी? लापरवाह अधिकारियों के संविदा समाप्त कर रोके इंक्रीमेंट। निगम ने आवास योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कसा शिकंजा। सांसद ने दिलाई टैक्स बार पदाधिकारियों को शपथ। और छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर हुआ रन फॉर सिटी मैराथन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मॉडल रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा करने वाली तीसरी आंख लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई हादसा होता भी है तो रेलवे पुलिस मामले की जड़ तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी मुख्य वजह स्टेशन में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे हैं। दरअसल स्टेशन में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद है। इतना ही नहीं, स्टेशन में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि सीसीटीवी की निगाहों से काफी दूर हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 4, यहाँ पर कोई कैमरा ही नहीं है, जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है। विगत दिनों भी प्लेटफॉर्म 4 स्थित बाथरूम में एक महिला की शव मिला था, जिसकी अब तक ना तो शिनाख्त हो पाई है और ना ही ये पता चला है कि महिला कहां से आई थी, कहां जा रही थी, इसकी हत्या हुई है या फिर कुछ और। ऐसे ही अन्य कई मामले हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे ना होने की स्थिति में अब तक अनसुलझे पड़े हुए हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी इस और ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने परासिया व तामिया के कई अधिकारियों की संविदा समाप्त करने, इंक्रीमेंट व वेतन रोकने जैसे सख्त निर्देश दिए। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को अधिक से अधिक बाजार उपलब्ध कराने और वॉश ऑन व्हील्स नवाचार को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण न करने वाले हितग्राहियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को तहसीलदार के समक्ष 28 हितग्राहियों की पेशी हुई, जिसमें 3 ने राशि लौटाई और 13 को रकम वापस करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। वहीं 12 हितग्राही अनुपस्थित रहे, जिनकी चल अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश पारित किए गए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के बाद नियमों का पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स बार एसोसिएशन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित हुआ। इस अवसर पर पांडुना छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह में मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार अध्यक्ष अश्वनी लखुटिया, सचिव मनीष त्रिपाठी, नर्मदापुरम टैक्स बार अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल और सचिव पुष्पेश पालीवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करते हुए अनुपम कुमार दुबे ने संगठन की मजबूती और टैक्स प्रोफेशनल्स की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी व इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज हम सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नहीं तो पहले इनकम टैक्स नाम सुनकर के लोगों को बुखार लगा था, लेकिन इन 11 वर्षों में बड़ी संख्या में इनकम टैक्स पे ही बढ़े देश में। मुझे आंकड़े शायद 4-4.5 करोड़ के आंकड़े। तथा सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। यह पद मेरे लिए सम्मान का नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे संगठन का हर निर्णय पारदर्शिता, न्याय और सभी के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया जाएगा। हमारी टैक्स बार एसोसिएशन छिंदवाड़ा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें आदरणीय हमारे एडवोकेट अनुपम दुबे जी अध्यक्ष बने हैं और ये कार्यकारिणी 2 सालों के लिए होगी। इसमें हमारे बाहर से इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना से काफ़ी दूर दूर से एमपी टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा गौरव दिवस के अवसर पर रन फॉर सिटी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। महापौर विक्रम अहके ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। दौड़ पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर होटल देव होते हुए पुनः पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुई। इस अवसर पर निगम अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, महिला समूह, एनजीओ और फौज की तैयारी कर रहे युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और स्वस्थ और जागरूक नागरिक होने के परिचय दिया। समापन अवसर पर महापौर ने सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। विगत 4 दिन से बहुत गौरवशाली तरीके से आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे समस्त शहरवासियों की सहभागिता, शहरवासियों का सहयोग और उनका समर्थन इस गौरव दिवस के कार्यक्रम में हमें मिला है। तो पोला ग्राउंड में शाम को सांस्कृतिक संध्या के साथ यह कार्यक्रम होना है, जिसमें हमारे देश के विख्यात कलाकार सिंगर सवाई भट्ट, जिन्होंने लगभग 15 से ज्यादा अनेक फिल्मों में भी गाने गाए हैं, हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाए हैं और इंडियन आइडल वगैरह में वो 7वें नंबर पर रहे हैं। तो मैं समस्त शहरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कल सांस्कृतिक कार्यक्रम में पोला ग्राउंड शाम को 7 बजे पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस आदिवासी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजू टेकाम बुधवार देर शाम छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि छिंदवाड़ा सदैव आदिवासियों के मान सम्मान का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जिले में आदिवासियों की जमीन कन्वर्जन के मामलों की जांच प्रारंभ की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बोल गया तोर निवास मरनी, बोल गया तोर बेसरी। करता हूँ, आप सबने मेहनत कर रहे विकास परिषद को एक नई दिशा, एक नया रूप में, नए सांचे में शुरुआत करी। कई जिलों से अच्छी खबरें हैं और जिस प्रकार से सुनील भाई ने कहा कि विकास परिषद एक समय कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी। अभी मुझे साथी बता रहे थे कि माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ के जितने भी आदिवासी समाज के नेताओं को तैयार किया, उनमें से विधायक भी है, आपके क्षेत्र के लोग भी है, जिला पंचायत जनपद। मैं कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाते। ग्राम पंचायत जमुनिया में गुरुवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बीज दान पात्र का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ लोकल फॉर वोकल अभियान के अंतर्गत ग्रामीण उत्पादों जैसे बढ़िया, पापड़, चिकोड़ी, लड्डू और विभिन्न प्रकार के आटा और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की गई। गांव को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्कूल में स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई कनेक्शन और लाउड स्पीकर की सुविधा शुरू की गई। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है ताकि ग्रामीण बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल सके। वैसे गांव भी आपका एक चेहरा जैसा है, क्योंकि जैसे हम लोग आए या कोई बाहर आपके रिश्तेदार आए तो देख के ही तो अंदाज लगाएंगे नहीं गाँव के लोग अच्छे हैं या नहीं है। गंदा संदा पड़ा रहे, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहे तो क्या कहेंगे, अरे यार गाँव के लोग बड़े बेकार हैं, ध्यान भी नहीं देते, बहुत गंदा करके रखा है, यही बोलते हैं। या हम लोग जब कहीं जाते हैं ऐसा मिलता है तो जैसे आप अपने चेहरे को देख कर रोज रोज उसको ठीक करते हो, ऐसे ही गांव को रोज रोज देख करके उसकी कमियों को देखो और धीरे धीरे करके ठीक करो। ये गांव बहुत सुंदर गांव बन जाएगा। जो आप लोग सरपंच हैं या अरविंद जी हैं, आप लोग या आप लोग जो सोच रहे हो उसको पा सकते हो। और इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब लोग ये ध्यान रखिए, अपने आप को सुधारने को बजाय उसके आरोप लगाने की बजाय अपने आप को अगर सब लोग सुधारोगे तो धीरे धीरे करके ये गाँव सुधर सकता है। सांसद बंटी विवेक साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे दुबई में बैठकर छिंदवाड़ा और पांडुना के विकास कार्यों का श्रेय लेने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ते यातायात को देखते हुए ओवरब्रिज निर्माण उसकी प्राथमिकता है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा कर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया गया है। सांसद ने कहा कि बीते 26 और 27 जुलाई को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे से जुड़े विकास कार्यों की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ न तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और न ही जनता की
समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्दी ओवरब्रिज निर्माण का परिणाम आम जनता के सामने होगा। जिस दिन से मैंने शपथ ली है उस दिन से लगातार दिल्ली में, प्रदेश में हमारे सम्मानीय मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके छिंदवाड़े के विकास को लेकर के चर्चा करी है। अगर दिल्ली में रहता हूँ, चाहे सड़क हो, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो, रेलवे के विकास की, और आप देखते भी, आप लोगों ने अपनी खबरों में प्रकाशित भी किया है, तो मैं लगातार मंत्रियों से मिलकर के बातचीत करता हूँ। अगर छिंदवाड़ा रहता हूँ तो अधिकारियों से बातचीत करके समीक्षा करते हैं। 4 लेन की बात, क्योंकि छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा से सावनेर तक बहुत बड़ा ट्रैफिक है, लोगों को आने जाने में समस्या होती है, तो मैंने माननीय गडकरी से लगातार मांग कर रहा था और इसलिए लगभग हम 4 बार मिले। माननीय गडकरी जी ने गंभीरता से इस विषय को लिया और इस विषय को लेकर के उन्होंने अभी घोषणा करी कि 2500 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनेगा। नगर निगम महापौर विक्रम महके ने गुरुवार को श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कुल, बहरा नदी और छोटा तालाब स्थलों का निरीक्षण कर सफाई, रोशनी, सुरक्षा और पेयजल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कर्मचारियों की ड्यूटी पर विशेष निगरानी रखने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक और निगम अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने गणेश जी के विसर्जन स्थल पर पहुंचकर हमारे छोटा तालाब पे और नागपुर रोड स्थित कुलबहरा नदी पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान हमारे साथ एसडीएम साहब, हमारे नगर निगम के सहायक आयुक्त आदरणीय बाथम जी, मीरपुरकर जी, अतुलकर, हिमांशु अतुलकर जी और तमाम नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे और उचित व्यवस्था हो, विसर्जन की ठीक ठाक हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और नगर निगम का हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि हर बार की अपेक्षा इस बार भी हम बेहतर व्यवस्था देंगे। कन्या शिक्षा परिसर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेश गुन्नाडे के निर्देशन में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में निवासरत छात्राओं का स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर पूजा खन्ना और डॉक्टर अनुराग सिंह के द्वारा छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान कर दवाइयों का वितरण भी किया गया। पांडुरा नगर में डोल 11 एकादशी पर सदियों पुरानी परंपरा के तहत ताड़का वध का आयोजन धूमधाम से किया गया। प्राचीन गणपति मठ से निकली झांकी के साथ नगर के विभिन्न वार्डों की झांकियां गुजरी चौक पर एकत्रित हुई, जहां हनुमान और ताड़का के बीच प्रतीकात्मक युद्ध मंचित हुआ। ढोल नगाड़ों और झंझन मारुति, ताड़का मारुति के जय घोष के बीच भक्तों ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। आयोजन में साई कुटिया, राधा कृष्ण वार्ड, माली समाज सहित कई संस्थाओं की झांकियां शामिल हुई। परंपरा के अनुसार हनुमान जी ने ताड़का का वध कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर नगर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्राचीन परंपरा है कि गणेश उत्सव के दौरान जो एकादशी आती है उस दिन एक रात्रिकालीन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक एक ताड़का और मारुति का एक उत्सव यहाँ गुजरी चौक में पांडुना के गणमान्य और नागरिकों द्वारा यहाँ मनाया जाता है और ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। जैसे कि पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है, मैंने इसमें आपको कहा है। मैं आज के दिन के लिए पूरे पांडुवावासी को बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव पांडुना नगरवासियों को। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।